गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित, जिसमें अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन इस प्रकार के आपके अध्याय के नाम है। इसमें हम गुणनखंड निकालना पढ़ चुके थे बीजीय व्यंजकों का, ठीक है। इसमें हमने एक नया तरीका सीखा था गुणनखंड निकालने का। उस तरीके से गुणनखंड निकालते हैं अभी, ठीक है। मान के चलो ये 8x का गुणनखंड निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 8x का गुणनखंड आठ का गुणनखंड क्या है? एक से भी जा सकता है भाग, दो से भी जा सकता है भाग, चार से भी जा सकता है भाग, ठीक है। और स्वयं 8 से भी जा सकता है भाग। x भी एक से जाएगा और x से जाएगा, तो एक तो पहले से लिख चुके हैं x, ये है, ठीक है। x से चले गया, 2x से भी भाग जा सकता है, 2x से भी चले गया, 4x से भी जा सकता है, 4x से भी चले गया, और अंतिम में 8x से भी जा सकता है। तो ये हो गए इसके गुणनखंड, इस प्रकार से निकल सकते हैं। परंतु हमको गुणनखंड निकालने का एक सारणीबद्ध भी तरीका प्राप्त पता है, उस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे निकलेगा कि मान के चलो 4a का गुणनखंड निकालना है, 4a का वर्ग, इसका गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तरीका है 4a स्क्वायर का गुणनखंड, ठीक है। चार का गुणनखंड और ये a स्क्वायर का गुणनखंड। यहां पर देखना, 4 किससे जा सकता है? या तो 1 से भाग जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, और ये 4 स्वयं से भी जा सकता है, ठीक है। इतना और किसी जा सकता है क्या? और इससे आगे तो जा नहीं सकता। अब देखेंगे a का वर्ग, 1 से भी भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, a से जाएगा, a से जाएगा, a अपने स्क्वायर से भी जाएगा, a स्क्वायर का भी भाग इससे जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज अलग अलग गुणनखंड निकालिए, a का गुणनखंड अलग से, 4 का गुणनखंड अलग से निकालिए, और a के वर्ग का गुणनखंड अलग से निकालिए। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ये आपस में गुणा कर देंगे, तो ये गुणनखंड निकल जाएगा। अतः 4a का वर्ग का गुणनखंड गुणनखंड होता है, अभी दोनों को आपस में गुणा करते जाएंगे, एक का गुणा एक के साथ एक, एक के गुणा एक के साथ एक, या फिर छोड़िए, इस एक का गुणा पूरे एक, इसके पूरे के साथ, तो 1 2 और ये 4 हो गया। फिर इस a का गुणा इस पूरे के साथ, तो a 2a 4a, फिर इस a वर्ग का गुणा इस पूरे के साथ, a का वर्ग 2a का वर्ग और ये 4a का वर्ग। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड निकले। तो इसमें क्या आपको पता चला? अगर आप इसको ऐसे सीधा सीधा निकाल रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले 4 का गुणा अलग, गुणनखंड अलग, फिर a का वर्ग का गुणनखंड अलग निकाले, फिर दोनों के गुणनखंड को आपस में गुणा कर दीजिए, तो इसके गुणनखंड निकल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको लिखने का एक और तरीका है। अगर इसको सारणीबद्ध लिखा जाए तो यहाँ गुणा का चिन्ह पहले लगा दो सारणी में, एक तरफ लिख दो 1 2 4, एक तरफ
4 के गुणनखंड लिख दीजिए। एक तरफ किसके लिख दिए हैं, 1 a और a का घात 2। इस प्रकार से हमने बनाया है सारणी। इस सारणी को कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखना गुना का निशान है, तो 1 का गुना 1 के साथ तो 1 का गुना 1 के साथ तो 1 का गुना 1 के वर्ग के साथ तो 1 का वर्ग, 2 का गुना 2 का गुना 1 के साथ तो 2 का गुना 1 का वर्ग 1 के साथ तो 2a, और 2 का गुना 1 का वर्ग के साथ तो 2a का वर्ग हो गया। ठीक है, 4 का गुना 1 के साथ तो 4 का गुना 1 के साथ तो 4a, और 4 का गुना 1 के वर्ग के साथ तो 4a का वर्ग। इस प्रकार से इसको सारणी से भी लिखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और इसमें आपको जो है कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा छूट गया है, तो आपका इसमें गुणनखंड छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगा। ठीक है, इस सारणी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये इतना क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर आप लोगों को नई चीज बताते हैं। चूंकि मैं एक निकाल लिया, मैं 6ab के गुणनखंड निकाले मैंने। छह का गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3 और एक खुद 6, इससे जाएगा 6। अब क्या करेंगे, ए बी का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड इतना हो जाता है, और ए बी का गुणनखंड क्या है, ए बी और ए बी दोनों एक साथ में। तो पहले ए का लेंगे, तो ए का गुना 1 के साथ ए का गुना 2 के साथ तो 2a, 3a, 6a, b 2b, 3b, 6b, ab 2ab, 3ab, और ये हो जाएगा 6ab। इस तरह से इसके गुणनखंड निकले, गुणनखंड निकाल लिए। अब हमने 4a का वर्ग का भी गुणनखंड कैसे निकाल लिए, ऐसे कि 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 निकाल लिए, a 2a 4a, और निकाल लिए a का वर्ग 2a का वर्ग, और ये हो गया 4a का वर्ग। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने थे आपके पास, 9 गुणनखंड निकल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बिल्कुल सही निकले हैं। ठीक है, मैच कर लिए हमने। अब देखना, क्या आपको पूछा जाए इस 6ab और इस 4ab के गुणनखंड निकालने पर हमको कुछ समझ में आ रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि इसमें से कुछ गुणनखंड जैसे कि 1 2, ठीक है, फिर 1, फिर 2a, 2a भी है, और क्या है, कुछ है क्या, और बस 2a 1 2 1 2a, इतना सारा क्या निकला आपको, क्योंकि
इन दोनों को देखने पर आपको क्या क्या निकला, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेंगे। दोनों में क्या क्या है, एक एक दो दो ए दो ए दोनों में है, मतलब दोनों में है ये चीज, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकला। तो चूंकि 6ab और 4a का वर्ग के गुणनखंडों में, ठीक है, ये क्या निकला, 1 2 a और 2a उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब चूंकि आप लोगों को एक लाइन में क्या पता है, अतः आप लोगों को पता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा इसमें से सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या होता है, मस होता है, महत्तम समवर्त मस। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, मस होता है, महत्तम समवर्त। ठीक है, तो आप लोग को इसमें से पता चल गया कि इसमें सबसे बड़ा, दोनों में से उभयनिष्ठ निकाले, इसमें से सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 6ab, मतलब इसमें 2a जो है 6ab व 2a जो है 2a 6ab व 4a का वर्ग के मस है, मतलब महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट। आपको अगर अब गुणनखंड में निकालने आएंगे और गुणनखंडों को सबसे बड़ा उभयनिष्ठ जो रहेगा, गुणनखंडों का उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे बड़ा जो गुणनखंड रहेगा वो मस कहलाता है, ये भी पता है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, एक और तरीका है महत्तम समापवर्तक पहचानने का। ठीक है, इसमें देखेंगे 6x का वर्ग y एवं 8xy का वर्ग, इनका महत्तम समवर्तक मस क्या करना है, ज्ञात कीजिए। क्या है, मस ज्ञात कीजिए, ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मानक में 6x का वर्ग y एवं 8xy का वर्ग का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। माना हमें 6x का वर्ग y एवं 8xy का वर्ग का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम
गुणांकों 6 एवं 8 के क्या करेंगे, मास ज्ञात करेंगे। 6 एवं 8 का मास निकालेंगे। देखना 6x का वर्ग y एवं 8x y का वर्ग का अगर हमको मास ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम गुणांकों 6 एवं 8 का मास ज्ञात करेंगे। तो 6 और 8 का मास निकालने के लिए आपको मास निकालने आता है। 6 8 सबसे पहले किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4। अब ये दोनों तो 2 से नहीं, 2 से भी जा सकता है क्या, नहीं। अब ये 3 से भी जा सकता, मतलब ये क्या है कि दोनों संख्या अब एक संख्या से नहीं जा सकती, अतः ये 2 ही इसका क्या है, मसा हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों से भाग जा, जिससे दोनों भाग जा सके, ठीक है, ये मसा हो गया। अब देखना तो इसका मसा 2 हो गया। अब यहां देखेंगे x, ये मसा निकल गया, x व x स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर व x का मस, तो इसमें x स्क्वायर और x का मस निकालेंगे तो छोटी घात वाली संख्या को लिख दीजिए, दोनों में से जो छोटी घात की है उसको लिख दीजिए, ठीक है, तो इसमें छोटी घात x है। इसी प्रकार y व y का वर्ग का मस निकालोगे, इसमें भी छोटी घात वाली संख्या को लिख दीजिए। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इससे x का वर्ग भाग चला जाएगा और x भी भाग चला जाएगा, ये y से y का वर्ग भी भाग चला जाएगा और y भी भाग चला जाएगा। अगर इसमें y x का वर्ग लिखते तो ये भाग चला जाता, परंतु ये नहीं जा सकता, ये भी भाग चला जाता अगर y का वर्ग, लेकिन y से भाग नहीं जाता, इसलिए छोटी संख्या से दोनों भाग जा रही है, इसलिए लिख दिया, ठीक है, यही मसा हो गया उसका। अब क्या करेंगे, यहां तो लिख दिए, इसका मसा निकल गया, अब इसका भी निकल गया और इसका भी निकल गया, x का भी निकल गया, y का भी निकल गया, और मतलब 6 का भी निकल गया, x का वर्ग भी निकल गया, y का निकल गया, 8 का भी निकल गया, x का भी निकल गया और y का वर्ग का भी मसा निकल गया। देखो निकल गया, दोनों को मिला के मसा ऐसे। अब क्या करते हैं, दिए गए जो पूरे मस हैं उनको आपस में गुणा कर दे, ठीक है, अतः 6x का वर्ग y व 8x y के वर्ग का मस जो है ऊपर निकाले गए मस का गुणनफल होगा, ऊपर निकाले गए मस के गुणनफल होंगे। तो ऊपर निकाले गए मस कौन से, 1 2 3, ये तीनों मस के गुणनफल क्या होंगे, 2xy, यही क्या है, इसका मसा हो जाएगा। ये 2xy सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड है इन दोनों में, इसमें और इसमें सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ये 2xy है, या इन दोनों में मस जो है 2xy है, ठीक है, ये निकालने का तरीका है। उदाहरण पहला, उदाहरण दूसरा, ये सब इसी प्रकार बनेंगे। मैं एक उदाहरण बता देता हूं पहला, आप लोग फिर बाकी प्रश्नावली को भी पूरा बनाकर आएंगे, और इससे सरल तरीके से और आप लोग समझना चाहते हैं तो इस उदाहरण को खुद से बनाएंगे, और इसको मैं बता रहा हूं, पहले देख लीजिएगा, तुरंत आप अपनी कॉपी में बिना देखे बनाएंगे पूरे प्रश्नावली को, तो समझ जाएंगे कि कितना सरल पाठ है, भले ही नाम से लग रहे हैं। उदाहरण पहला,
मैं लिखा रहा हूं तो आप लोग देख देख के लिख भी लेना, लेकिन उसी प्रश्न को फिर बिना देखे जब हल करोगे तो समझ में आएगा कि कितना सरल चीज है। एवं 16s टी 16s की घात 4 टी की घात 1 और यू की घात 2, टी की घात 1 और यू की घात 2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणांकों का म से निकालेंगे तो 12 का 12वां 16 का मस 12वां 16 का मस। जब इसका म से निकालोगे, म से निकालने का तरीका क्या है, 12 16 वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे ये दोनों पूरी तरह से भाग चली जाए, तो ये 2 से भी जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी 2 से जाएगा ये 8 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से नहीं जाएगा। अतः ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 2 दूनी 2 गुणित 2 4 हो गए। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आएगा 4। ठीक है, अब उसके बाद s की घात 3 और s की घात 4, s की घात 3 व s की घात 4 का मस, s की घात 3 व s की घात 4 का मस क्या होगा, छोटी वाली संख्या जिसका घात छोटा होता है, छोटी घात वाली संख्या को लिख देते हैं, वही उसका मस होता है। अगर सेम चीज है कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, s की घात 3 s की घात 4, अगर इसको s से भाग देंगे तो भी दोनों s से भाग चला जाएगा, s की घात 4, फिर इसको s से भाग देंगे तो भी ये s बचेगा और ये s की घात 3 बचेगा, फिर इसको s से भाग दे देंगे तो ये s खत्म हो जाएगा और ये s बचा रहेगा। मतलब यहां पर देखिए, मतलब देखिए यहाँ s से भाग दिए हैं तो ये यहाँ तक के सभी s बराबर बराबर करते गए, लेकिन आखिरी में यहाँ नहीं बचा, तो इससे अगर भाग देंगे तो ये वाला तो भाग नहीं जाएगा, यही वाला बच जाएगा, मतलब दोनों संख्या सिर्फ इन तीनों से भाग जाएगी। तो s गुना s s बराबर s की घात 3, ऐसे निकला मासा इसका। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट हमने क्या लिखे, छोटी संख्या जिसकी घात छोटी होती है उसी संख्या को मासा में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब डिटेल देने की जरूरत भी नहीं है। अब t का वर्ग व t का मस क्या होगा, t, उसी प्रकार u की घात 3 व u का वर्ग, इसका मस, ठीक है, अतः 12s की घात 3 t का वर्ग u की घात 3 एवं 16s की घात 4
टी यू की घात 2 का स कितना आया, इन तीनों को गुना कर दीजिए, 1 2 3 4, इस सबको गुना कर दीजिए। म सके ऊपर दिए गए म सके गुणनफल के बराबर होगा, तो 4 गुणित s की घात 3 गुणित t गुणित u का वर्ग, ये है इसका मसा। ठीक है, तो मसा किस प्रकार से निकालेंगे आपको पता चल गया। अब आप लोग HW में पूरे सवाल करके आएंगे।